नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं एलोपेशिया के ऊपर थेरापेटिक लेक्चर लेके आऊँगा, तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एलोपेशिया के थेरापेटिक होम्योपैथिक थेरापेटिक लेक्चर लेके। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एलोपेशिया होता क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे क्लिनिकली उसको डायग्नोज किया जाता है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा है, जिसकी मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथिक थेरापेटिक्स ऑफ एलोपेशिया एंड हेयर फॉल। एलोपेशिया के होम्योपैथिक थेरापेटिक्स में जो पहली दवाई है वो है नेट्रोम्यूर पॉलीक्रेस्ट है और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है और क्लिनिकली बहुत अच्छा काम करती है हेयर फॉल एंड एलोपेशिया के केसेस में। तो चलिए देखते हैं नेट्रोम्यूर के क्लिनिकल सिम्टम्स। नेट्रोम्यूर में जो सबसे पहले लिखा हुआ था, हेयर फॉल्स आउट व्हेन टच्ड और इन नर्सिंग। किन किन में होता है? एक तो नर्सिंग वुमेन में होता है और टच करने से, चाहे कॉम्बिंग हो या वॉशिंग हो। अगर बाल धोने से ज़्यादा झड़ते हो, कॉम्बिंग करने में ज़्यादा झड़ते हो, या नर्सिंग वुमेन जो कि लैक्टेटिंग फीमेल्स अगर उनमें ऐसा हो और ऑयली फेस हो या ऑयली स्किन हो, तो इस तरह के सिम्टम्स पे नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी जो नेट्रोम्यूर के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हो है, चाहे वो कॉन्सोलेशन एग्रेवेशन हो, मेब्ड टंग हो, सॉल्ट की डिज़ायर हो, रिवेंजफुल हो, ये सब चीज़ें हमें जब हम क्लिनिकली इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें ध्यान में रखनी है। जो अगली दवाई है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में लिखा हुआ है कि डेंड्रफ, पेशेंट को डेंड्रफ होता है, हेयर फॉल्स आउट इन क्लाउड्स, हेयर फॉल्स आउट इन बंचेस एंड बालनेस ऑफ सिंगल स्पॉट्स। देखिए बहुत डिफरेंट सिम्टम्स यहाँ पे दे दिए कि डेंड्रफ के साथ क्लाउड्स के रूप में बाल झड़ते होंगे, जो कि लाइकोपोडियम में भी लिखा हुआ है, बंचेस में या फिर सिंगल स्पॉट में, और हम चकते के रूप में बाल झड़ने को पहले से देख के आए हैं, जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं। और फॉस्फोरस के अदर सिम्टम्स भी ध्यान रखेंगे हम, चाहे वो उसकी हिमोरेजिक डायथेसिस हो, चाहे वो टॉल सिलेंड्रिकल लीन थीन एमर्शिएटेड हो, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जो अगली दवाई है हेयर फॉल और एलोपेशिया में वो है सोराइनम। तो सोराइनम के जो हेयर होते हैं वो ड्राई लस्टरलेस होते हैं, बेजान से सूखे ड्राई हेयर्स होते हैं, टिंगल्स इजीली ग्लू टुगेदर एंड प्लीका पॉलिनिका, जो कि हमें बोरेक्स में भी मिलता है, बराइटा कार्प, सारसा एंड ट्यूबरकुलिनम में। जो अगली दवाई है वो है सेलिनियम। सेलिनियम में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस दे रखी है हेयर फॉल की, वो है हेड से, आईब्रोज से, विस्कर जैसे हम मुस्टेज कहते हैं, जेनाइटल से। तो सेलिनियम में हेयर फॉल्स ऑफ ऑन हेड, आईब्रोज, विस्कर एंड जेनाइटल्स। तो आपने एलोपेशिया में हमने टाइप में देखा है कि एलोपेशिया टोटलिस क्या होता है, एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस क्या होता है, डिफ्यूज़ा क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देख के आए हैं। तो उसी के हिसाब से अगर हम सेलेनियम को बात करें तो ऑन हेड, आईब्रोज, विस्कर एंड जेनाइटल्स पे हेयर फॉल्स होता है। अगर हम एलोपेशिया के थेरेपेटिक्स में अगर आगे देखें तो जो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो है सीपिया। तो अगर हम सीपिया की बात करें तो सीपिया में लिखा हुआ ग्रेट फॉलिंग ऑफ हेयर कब आफ्टर क्रोनिक हेडेक और एट द एज ऑफ क्लाइमेट्रिक। तो क्लाइमेट्रिक एज मीनोपॉजल एज पे या फिर क्रोनिक हेडेक, चाहे माइग्रेन हो कुछ हो। और हम नेट्रोम्यूर के कंट्रास्ट में इसको देख के आए कि नर्सिंग वुमेन में भी हेयर फॉल होता है और फ्रिक्वेंटली इस तरह की फीमेल्स आपके पास क्लिनिक में आती हैं जो बोलती हैं कि जब से बेबी हुआ है उसके बाद से बहुत ज़्यादा बंच में बाल झड़ने लगे हैं। तो सीपिया इसकी बहुत अच्छी दवाई है। अगर हम आगे बात करें, और हाँ, सीपिया के क्लिनिकल सिम्टम्स भी आप ध्यान में रखिए और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, जिससे हम की दूसरी दवाइयों से डिफ्रेंशिएट करते हैं, चाहे वो स्किन डिफरेंसनेस हो या अदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो। अगर हम बात करें थूजा ऑक्सीडेंटलिस की, तो थूजा में लिखा हो वाइट स्केली डेंड्रफ, जबकि फॉस्फोरस में सिर्फ डेंड्रफ लिखा हुआ है। यहाँ पे वाइट स्केली डेंड्रफ, हेयर ड्राई एंड फॉलिंग आउट। अगर हम आगे एसिड फ्लोर की बात करें तो एसिड फ्लोर में स्पेसिफिक एलोपेशिया वर्ड लिखा हुआ, ईचिंग ऑफ द हेयर एंड फॉलिंग ऑफ द हेयर। एलोपेशिया के साथ सिर में खुजली होती है और हेयर फॉल्स होते हैं, द न्यू हेयर बैक्स ऑफ। अगर हम आगे दूसरी दवाई की बात करें तो वो है बराइटा कार्ब। तो बराइटा कार्ब में बाल्डनेस स्पेशली ऑफ क्राउन, जबकि सेलेनियम में हेड लिखा हुआ है और मस्टेज लिखा हुआ है, जेनाइटल्स लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ क्राउन इन यंग पीपल। ये एज स्पेसिफिकली मेंशंस की गई बराइटा कार्ब में यंग पीपल में। जबकि सीपिया की बात करें तो सीपिया में हमें क्लाइमेट्रिक एट द एज ऑफ क्लाइमेट्रिक पे हेयर फॉल्स होते हैं। स्काल्प सेंसिटिव टू टच, ये बराइटा कार्ब में लिखा। अगर हम आगे बात करें दवाई की तो वो है ऑरम मेट। ऑरम मेट में लिखा फॉलिंग ऑफ हेयर
स्पेशली इन सिफिलिस एंड मर्क्यूरियल अफेक्शंस। आगे दवाई की बात करते हैं तो वो है बोरेक्स। हेयर बिकम फ्राउजी, टेंगल्ड, स्प्लिट्स टुगेदर एट द टिप्स। इफ दिस बंचेस आर कट ऑफ दे फॉर्म अगेन एंड कैन नॉट बी कॉम्ड स्मूथ। इसके जो बालों के मुंह होते हैं, एंड्स होते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं और काटने के बाद भी वैसे ही आते हैं, जिससे कि ईजिली कॉम्ब नहीं किया जा सकता है, या फिर सामान्य भाषा में कहें तो बाल सुलझाने में या कंघी करने में तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जो कि हेयर फॉल एंड एलोपेशिया में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ हैं जो है थायरोडिनम, सैलिशा, पल्सेटिला, कैलिसल, पिक्स, वाइसबेडिनम, विनका एम एक्सेट्रास। थायरोडिनम बहुत फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब होती है क्लिनिक में, सैलिशा भी, पल्सेटिला भी और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी। दोस्तों तो देखा आपने होम्योपैथिक थेरापेटिक ऑफ एलोपेशिया, किस तरीके से दवाई को डिफ्रेंशिएट किया जाता है और क्या उसके क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ भी है जो कि हमने एलोपेशिया या हेयर फॉल के लिए देखी। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।